की जय। शासन प्रभाव को प्रवर्तक पंडित तन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज की जय। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जय। शासन रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। आँखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, ओ क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं। करो भरोसा बन जाएंगे, हो करो भरोसा बन जाएंगे, बिगड़े सारे काम क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, ओ क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे। अपने पापों पर पछता कर जब वे तू रोंदेगा, हो अपने पापों पर पछता कर जब भी तू रोंदेगा, तेरा एक आंसू तेरे पापों को धो देगा, हो तेरा एक एक आंसू तेरे पापों को धो देगा। वीर प्रभु के दर्शन होंगे, हो वीर प्रभु के दर्शन होंगे, पाओगे आराम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, हो क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं। आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप प्रभु का बसता, हो आंसू है वो दर्पण जिसमें रूप प्रभु का बसता, ऐसे रोने से मिल जाए तो भी मानो सस्ता, हो ऐसे रोने से मिल जाए तो भी मानो सस्ता। इतने महंगे भगवन मिलते, हो इतने महंगे भगवन मिलते, कितने सस्ते दाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, हाँ क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं। आँखों में हो आंसू और होठों पे हो नाम, क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान, ओ क्यों नहीं आएंगे भगवान, क्यों नहीं आएंगे भगवान। धम्म मंगल मुकुट अहिंसा संयम तव, देवा वेतनम सन्ति जैसे धमे संयमनो, जीव
हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़े गोरानो एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणवृंदों में हार्दिक भविना वंदन नमन। मेरे अंतर्जन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जैन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं उग्र तपस्वी आदर्श भावी तप शिरोमणि श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भाविना वंदन। श्रावक चर्या का वर्णन 12 व्रतों के माध्यम से आप सभी को श्रवण करने को मिला, परंतु इन 12 व्रतों के साथ साथ जो संलेखना संथारे का अंतिम आराधना का श्रावक का वर्णन आता है, उसे भी हम इसी के साथ कंबाइन करते हुए सुनाएंगे, क्योंकि श्रावक की चर्या का तीसरा मनोरथ है वो दिन धन्य होगा जब मैं अंतिम मारणांतिक संलेखना झूषणा का सेवन करूं। तो यहाँ पर अपश्चिम मारणांतिक संलेखना शब्द है। अपश्चिम का मतलब है जिसके बाद अब और कुछ नहीं। सारी जिंदगी नियम कायदे कानून व्रत पच्चखाण में वो रहा है, मगर अब जो करने जा रहा है वह अंतिम लक्ष्य उसकी साधना का पंडित मरण का वरण करना। और याद रखना भगवान ने फरमाया है जब लगे कि साधना के स्थान पर अब विराधना अधिक हो रही, शरीर अब शिथिल पड़ रहा है, इंद्रियां क्षीण हो रही है, इस देह के प्रति अब आसक्ति को छोड़ते हुए ज्ञ परिज्ञा से जान करके प्रत्याख्यान परिज्ञा के द्वारा अब इसके त्याग की तैयारी करें। एक नौका जब तक समुद्र को पार करने में सहयोग दे रही है तभी तक उसको आप केयर में रखते हो, उसे संभालते हो, मगर जब पता चलता है ये जर्जर हो चुकी है, अब इसके टूटने के अलावा और कोई अन्य रास्ता नहीं, फिर कहा जाता है अब इसके प्रति ममत्व को अपनत्व को मोह को छोड़ करके अब अपनी साधना को नेक्स्ट प्रोसीड करने के लिए आगे बढ़ने के लिए इस आसक्ति का भी विसर्जन त्याग कर दे। और संलेखना समाधि मरण संथारा
याद रखना, यह कषायों के वशीभूत होकर के नहीं किया जाता। क्रोध में, मान में, अभिमान को पुष्ट करने के लिए छल कपट से या लोभ से यह संथारा नहीं होता। और संथारा आत्महत्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्महत्या व्यक्ति डिप्रेशन में डिप्रेस होकर के जब उसे कोई रास्ता अपनी मुश्किलों से निकलने का दिखाई नहीं देता तो वह सोचता है मर जाऊंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर कहा है अभी तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, घर मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे। शरीर छूट जाएंगे मगर आत्मा और कर्म तो साथ ही ट्रेवल करेंगे। अतः एक विवेकवान साधक उन मुश्किलों मुसीबतों को सामने देखते हुए या तो सागारी संधारा करता है कि यदि बच गया तो मैं पार सकता हूं, और यदि ना बचा तो आजीवन मरणांतिक है। अर्थात सुदर्शन श्रावक का भी हम सुनते हैं, जब अर्जुन माली का उपसर्ग था, वे भगवान के प्रवचन सुनने के लिए, वंदन करने के लिए निकले हैं, और जैसे ही देखा वो आक्रमण की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है तो उन्होंने उस समय किसी को याद या हेल्प के लिए किसी को बुलाया नहीं, बल्कि अपने पास जो कंधे पर रखा हुआ एक परना, एक वस्त्र है, उत्तरीय है, उससे स्थान की प्रतिलेखना, परिमार्जना की और वहीं पर बैठ करके अपना यह सागारी संधारा ग्रहण कर लिया। अरहणक श्रावक का भी आता है। अब इसके साथ हम देखें कि यह संधारा, यह संलेखना एक बहुत ऊंची दशा का नाम है। कोई व्यक्ति भावावेश में, क्रोध के आवेश में यदि सुसाइड कर रहा है, उसको हम कभी भी संधारा नहीं कह सकते। और संधारे के लिए इस शब्द को समझे, संधारा। हम लोग गुजरात की औरतें अयोध्यापुरम में रुके हुए थे। रात्रि कालीन में संत इकट्ठे बैठे थे। वे पूछने लगे आपने संधारा कर लिया? मैंने बोला नहीं, अभी नहीं किया। बोले आपके संधारा कब करते हैं? मैंने बोला हमारे संधारा तो लास्ट वाले टाइम में करते हैं। वो हमारी मंदिर वाली समाज के संत थे, छोटे संत थे, हम सब इकट्ठे बैठे थे। कहने लगे आपके संधारा कब करते हैं? मैंने बोला जी जब लास्ट टाइम आता है ना, जब लगता है आपको रास्ता नहीं, तब संधारा कर। बोले नहीं नहीं, हम वो वाले संधारे की बात नहीं बोल रहे, हम तो पूछ रहे हैं आपने अपना बिस्तर कर लिया, जहां आसन आपने लेटना है, उसे भी संधारा बोलते। देखा जाए तो संस्त्रियते इति संस्तारकम, जिसे बिछाया जाता है उसे संधारा बोलते। और पुराने समय में तीर्णों का संस्तारक लेकर के बिछाया जाता था, फिर उसके ऊपर समाधि मरण के लिए पादपोप गमन करना है, भक्त पच्चखान करना है, इंगिनी मरण, इन तीनों विधाओं में से किसी भी को आपने चूज करना है अपनी योग्यता के अकॉर्डिंगली। तो संधारा शब्द सामान्य रूप में तो लुप्त हो गया, मगर किस में प्रसिद्ध हो गया? जब अंतिम समाधि मरण लिया जाता है उसको संधारा बोल देते। अब हम देखें, संधारे से पूर्व की भूमिका है संलेखना। संलेखना शब्द सम्यक रूप से लेखन करना। लेखन का मतलब यहाँ लिखना नहीं है, यहाँ लेखन का मतलब है कृश विलेखने। उसे कृश मीन्स उसे कमजोर करना, सम्यक प्रकार से सही भावों के द्वारा, सही पद्धति, सही रास्ते के द्वारा कमजोर बनाना। किसको कमजोर बनाना? 8 कर्मों को भी कमजोर बनाना, कषायों को भी कमजोर बनाना, और उसके साथ साथ देह को भी कमजोर बनाना। और उसमें जघन्य संलेखना के लिए साधु की दृष्टि से 6 मास की संलेखना का विधान है, मध्यम 1 वर्ष की और उत्कृष्ट 12 वर्ष की। और इसके नियम मर्यादाओं के लिए हमारे पास 30वां अध्ययन है उत्तराध्ययन जी का, वहां पर भी संधारा संलेखना का वर्णन है। फिर चले 36वां अध्ययन है, वहां पर भी 251वीं गाथा से 255वीं गाथा में इनका वर्णन आता है। और भी श्रीमद् आचार्यांग जी सूत्र में या और
प्रवचन सारोद्धार इत्यादि बहुत से ग्रंथों में संलेखना की विधियों का वर्णन है। और इसमें कम करते करते पहले जैसे विघ छोड़े हैं, फिर विघों के बाद व्रत, बेला, पारणा, आईमिल इत्यादि तपस्याएं की जाती। और लास्ट साल जब 11वां वर्ष आता है तब पहले 6 महीने में सामान्य जो बेले तेले की तपस्या है, अगले 6 महीने में और उत्कृष्ट तपस्या है, अगले 12वें वर्ष में फिर 6 महीने की इत्यादि वहां वर्णन उपलब्ध होता है। अब संधारा देखा जाए तो एक भावों की दशा है। यदि उस समय हमारे भाव स्टेबल है और हम जानते हैं कि अब मेरा देह साधना में उपयोगी सहयोगी नहीं रह रहा, तब उसको बुसराना, उसको त्यागना ही एक साधक के लिए उचित है। और वह जानता है ये साधन है, साधन से किसी प्रकार की आसक्ति नहीं। जब तक यह साध्य की सिद्धि में सहयोगी था तब तक मैं इसकी देखभाल भी कर रहा था, केयर भी कर रहा था। अब जब मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा तो फिर इसकी केयर करने की भी कोई जरूरत नहीं। परंतु यह स्थिति है अंतिम स्थिति, और तब जाकर के यह संधारा लिया जाता। और इस संलेखना के 5 अतिचार बताए हैं। यह लोगा असंसप्प हो गई। यह लोग अर्थात संधारे में तो बैठा है, परंतु क्या कामना है, आशंसा क्या है, भावना आकांक्षा क्या है, डिजायर क्या है कि मैं आने वाले जन्म में राजा बनूं, सेठ बनूं। मीन्स इस दुनिया के धर्म में जो जो चीजें हो सकती है और जिसमें ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं हो, ऐसे पदों की लालसा करना भी संलेखना का दोष है। दूसरा है पर लोग असंसप्त हो गए, अर्थात पर लोक, यहाँ पर देवलोकों को परलोक से लिया है। देवलोकों के दैविक सुखों की, डिवाइन जो उनके सुख है, सुविधाएं है, कंफर्ट्स है, उन प्लेटफॉर्म्स की इच्छा करना। तीसरा है जीविया संसप्त हो गए, अर्थात मेरी जिंदगी, मेरा लाइफ स्पैन और बढ़ जाए। क्यों बढ़ जाए? जब से लोगों को पता चला है इसका संधारा चल रहा है, धूम मची हुई है, लाइनों की लाइनें दर्शन करने के लिए आ रही है, लोग जय जयकार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, और सोच रहा है मेरा थोड़ा सा ये संधारा ना और लेंथी हो जाए। भगवान कहते हैं जीने की भी लालसा छोड़ दो। और अगली लालसा कौन सी है? मरना असंसप्त होगे, मरने की कामना भी छोड़ दो। ये नहीं कि कोई आया नहीं या वेदना हो रही है तो सोचे बस जल्दी प्राण निकले तब मेरा छुटकारा हो जाए। अर्थात जब संलेखना संधारा ग्रहण किया, बहुत धैर्य की आवश्यकता। और यह धैर्य हमारा फलीभूत कब होता है? जब हमारी पूर्व की तैयारी है। ये रेगुलर के मनोरथों का चिंतन क्यों करवाया जाता है? कि आप कॉन्शियस लेवल पर वह चिंतन करो, उसकी रीइंफोर्समेंट करो, अफर्मेशंस करो, बार बार उस भावना को मजबूत करो। और उस मजबूती के कारण क्या होगा? सबकॉन्शियस में वो डाटा फिट हो गया, और जब वो स्थिति उत्पन्न हुई तो आपका वह मानसिक संतुलन बिगड़ेगा नहीं। और इसी कारण कहा जाता है, 5वां है काम भोगा असंसप्त हो गए, अर्थात काम और भोग मीन्स इंद्रियों के जो विषय है, 5 जो हमारी इंद्रियां है, इनके जो जो भी विषय है, अनुकूलताओं का चिंतन करना। मुझे शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श ये सुंदर से सुंदर, बढ़िया से बढ़िया मिले। मेरी इस संलेखना का, समाधि मरण का यदि कोई फल है तो मुझे दुनिया जहान की जितनी भी कंफर्ट्स, जितनी भी लग्जरी है, वो सब मेरे कदमों तले होनी चाहिए। भगवान कहते हैं ऐसी आशंसा, ऐसी लालसा करने वाला अपने संधारे संलेखना व्रत को दूषित कर लेता। क्योंकि संलेखना पंडित मरण ऐसा है जो सभी साधुओं को भी नहीं आता और सभी श्रावकों को भी नहीं आता। कोई विरला होता है जिसकी बहुत तैयारी है, जिसका मानसिक संतुलन है, श्रद्धा डावाडोल नहीं है,
सम्यक पराक्रम और पुरुषार्थ के द्वारा वह व्यक्ति अपनी साधना में और प्रगति करे। और प्रतिदिन क्या भावना भाता है? जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। मेरे होठों पे अरिहंत हो, महावीर का वो पंथ हो। मेरे होठों पे अरिहंत हो, महावीर का वो पंथ हो। कषायों की आग में जलता जलता आया हो, कषायों की आग में जलता जलता आया हो। वासना की राह में चलता चलता आया हो, वासना की राह में चलता चलता आया हो। दुख भरे इस यात्रा का हो, दुख भरे इस यात्रा का सुखद अंत हो। मेरे सामने एक संत हो, जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है। तन में जब तक श्वास है, मन में एक विश्वास है। मुक्ति की ही प्यास है, पंडित मरण की आस है। मुक्ति की ही प्यास है, पंडित मरण की आस है। तन्नय चल और मन यमन हो, तन्नय चल और मन यमन हो। अब ना कोई द्वंद्व हो, मेरे सामने एक संत हो। जब जीवन का अंत हो, मेरे सामने एक संत हो। जब ऐसी उत्कृष्ट भावना प्रतिदिन प्रतिपल भाई जाती है कि मेरा अंतिम समय समाधि पूर्वक हो, मैं दुनिया के राग में द्वेष में ग्रस्त होकर के प्राण ना त्यागूं, मैं इन 5 अतिचारों को त्यागते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाऊं और अपने लक्ष्य तक पहुंचूं। जब ऐसी 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों की और अंतिम संलेखना विधि की सम्यक आराधना की जाती है, वह देश विरति साधक अपने भवों को कम करते हुए शाश्वत मोक्ष के अव्यवबाद सुख के स्थान को संप्राप्त हो जाता है। अब हम चले 23वां बोल। 23वां बोल है साधु के 5 महाव्रत। श्रावक के लिए हम अणुव्रत बोल रहे थे, साधु के लिए क्या बोला? महाव्रत। अणुव्रत जिसमें छूट है, परंतु महाव्रत जिसमें किसी तरह की छूट नहीं। वह नियम पच्चखाण लेता था तो 2 करण 3 योग से वह समायिक कर रहा था।
जिसमें अनुमोदना, अनुमति का त्याग नहीं था। अर्थात आप घर गृहस्थी के काम धंधे कर रहे हो, कितनी जगह पैर पसारे हैं, कितनी जगह आपने अपने ऑर्डर्स दे रखे हैं। अभी भी बैठे हो तो कितने काम बहू रानी को या ऑफिस वालों को समझाए होंगे, या कल के बोलकर आए हो ये करना वो करना, इससे लेना उसको देना, तो वे कार्य तो स्वाध्याय कार्य ही है। परंतु जब हम उससे भी अपना कनेक्शन तोड़ देते हैं, बोल देते हैं कि मैं उससे भी खुद को पूरी तरह से पृथक करता हूँ, परंतु वो संभव उसी के लिए है जो साधु या साध्वी के रूप में महाव्रतधारी बन चुका है। अन्यथा दुनिया की जिम्मेदारियों को उठा रखा है तो वह व्यक्ति 3 करण 3 योग के द्वारा सामायिक व्रत की आराधना कर सकता। इसके अलावा भी खूब से ऑप्शंस है। 49 भांगों में से कितने विकल्प, कितने ऑप्शंस है। आप अपनी सहूलियत, अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंगली उन व्रतों को धारण करते हो। 1 करण 1 योग से, 1 करण 2 योग से, 1 करण 3 योग से, अर्थात वो आपकी अपनी कैपेसिटी है, आप उस टाइम के लिए क्या करना चाहते हो। अनुमोदना को तो हम वैसे ही छोड़ रहे हैं कि अनुमोदना तो वो त्याग नहीं कर सकता, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामायिक में बैठ करके हर दुनिया के 18 पापों की प्रशंसा में रत हो जाओ। ये जस्ट यह समझाने के लिए है कि वह पूर्ण त्यागी नहीं हो पाता। और व्रती कौन होता है? तत्वार्थ सूत्र में कहा है निशल्यो व्रती, जो शल्यों से रहित है, जिसने अपने भाव कांटों को निकाल दिया है, वही व्रती होता है। शल्य कितने हैं? 3 है, माया का, निदान का और मिथ्या दर्शन का। माया मीन्स अपने दोष को, पाप को छिपाना, दिखना कुछ और, करना कुछ और, यह कौन सा है? माया। निदान अपनी साधना, अपनी करनी, अपनी उस इन्वेस्टमेंट को जो आत्म शुद्धि के लिए लगानी थी, उससे दुनिया के लौकिक प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए उसका प्रयोग करना, उसका नाम है निदान। जो हमारे धर्म रूपी वट वृक्ष को जड़ों से काट दे, उसका नाम है निदान। 2 अवखंडने से दान शब्द बना है, और निशेष का मतलब है पूरी तरह से। जो धर्म के कल वृक्ष को उखाड़ दे वह है निदान। और तीसरा है मिथ्या दर्शन शल्य। दर्शन मीन्स हमारे विश्वास यदि मिथ्या है, सही नहीं है, हम यदि गलत फहमी के शिकार है कि यह ठीक है, यह ठीक नहीं है, सही को गलत, गलत को सही मान करके चल रहे हैं, तो यह भी साधना के मार्ग पर बढ़ने वाले साधक के लिए शल्य, कांटे के समान है। पैर में कांटा लग जाए तो गति रुक जाती है, पीड़ा का अनुभव होता है। ऐसे ही इन 3 शल्यों की प्रेजेंस में एक साधक अपनी गति, अपनी स्पीड मोक्ष के मार्ग पर नहीं बढ़ा पाता। इसलिए कहा व्रत धारण करने वाले को शल्यों के त्याग का अवश्य में विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद स्टार्ट हो रहे हैं महाव्रत। महान को बोलते हैं, ग्रेट को बोलते हैं, और जिसके नियम और कायदे इतने ग्रेट है, इतने महान है कि सामान्य व्यक्ति उन्हें अपना आदर्श तो मान सकता है, परंतु वह अभी इतना कैपेबल नहीं है कि वह पूरा कर सके। मगर वह अणु अणु मीन्स छोटे छोटे रूप में, खंड खंड रूप में उन्हें ग्रहण करता है और अपनी आत्मा को भावित करते हुए उसी मार्ग पर बढ़ने के लिए जागृत हो उठता है। अब हम देखें 5 महाव्रत है साधु के। सरव विरति में ही आएगा ये। सरव का मतलब है सभी प्रकार से, सभी तरह से। विरति मीन्स त्याग, अर्थात दुनिया की समस्त भोग सामग्री का आवश्यकता के रूप में
प्रयोग में आती है, वस्त्र है, पात्र है, कंबल है इत्यादि जो बातें हैं वे उसकी संयम और लज्जा के निवारण के लिए है, उसका भगवान ने निषेध नहीं किया। मगर हाँ, इसके अलावा जो पुत्र कलत्र संसार के वैभव इन चीजों का जो आकर्षण है उससे जो विरत है अर्थात मन से भी चाहना नहीं करता वह है सर्ववीरति। अर्थात 18 पापों का जो सर्व अर्थात 3 करण और 3 योग से त्याग कर रहा है वह हमारी दृष्टि में कौन है? महाव्रती। और महाव्रत की साधना पढ़ना सुनना सुनाना इजी है, मगर पूरी निर्दोषता के साथ पूरी श्रद्धा के साथ और निशल्य होकर के उनकी आराधना करना ये बहुत बड़ी बात है। और जन्म जन्म का अभ्यास ही हमें वैसी सरलता और वैसी सहजता और वैसी श्रद्धा दे सकता है। इसलिए यदि कोई कम पाल रहा है हम उसको जीरो तो नहीं बोल सकते, मगर हाँ जो मंजिल के लिए चल पड़ा है उसे उस मार्ग का उस मंजिल का यात्री कहा जाता है। किसी की यात्रा इतनी कंप्लीट हुई है, किसी की इतनी हुई है, किसी की इतनी हुई। कोई व्यक्ति बार बार स्टॉपेज ले रहा है, कोई निरंतर चल रहा है। सबका स्टेमिना सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है। सबसे बड़ी बात है उसका दर्शन उसकी श्रद्धा लक्ष्य के प्रति उसकी विजन की क्लैरिटी यदि है तो उसका उठने वाला एक एक कदम उसे मंजिल के नजदीक लेकर के जा रहा है। तो पहला महाव्रत है प्राणातिपात विरमण। 10 प्रकार के बल प्राण है, तो उन बल प्राणों में से किसी का भी अतिपात करना मीन्स उसको गिराना नष्ट करना प्राणातिपात। और प्रमत्त योगा प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ये तत्वार सूत्र में हिंसा की व्याख्या है। प्रमाद के योग अर्थात जब व्यक्ति सावधान नहीं यत्नशील नहीं केयरलेस होकर के कोई क्रिया कर रहा है, वो मन के द्वारा हो सकती है, वचन के द्वारा हो सकती है और हमारी शारीरिक हमारी कोई फिजिकल एफर्ट हो सकती है। और उसके द्वारा जो कोई भी क्रिया यदि प्रमाद के साथ जुड़ कर के हो रही है तो वह हिंसा की कैटेगरी में आ जाएगी। और उसमें घात किसका किया है? बोले प्राणों का। और प्राण कितने हैं? 10। अर्थात यदि प्रमत्त योग में व्यक्ति किसी के प्राणों का हनन करता है तो वह हिंसक है। परंतु यदि अप्रमत्तता में सावधानी में 3 करण 3 योग का त्यागी वैरागी साधु चल तो पूरी अप्रमत्तता से रहा है, फिर भी कुछ ऐसा हो जाए तो उसे हिंसक नहीं फिर भी अहिंसक ही कहा है। अब हम देखें, पहला है प्राणातिपात विरमण व्रत। जब हम कभी 5 महाव्रत पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत बार आप लोगों ने प्रतिकरण इत्यादि में पढ़ा होगा सुना होगा 5 महाव्रत की 25 भावनाएं पढ़ा होगा। 5 महाव्रत की 25 भावनाएं, तो उन भावनाओं का भी हम साथ साथ वर्णन रखेंगे। तो पहला महाव्रत है अहिंसा का या प्राणातिपात विरमण व्रत। तो इसकी 25 भावनाओं का वर्णन जो रेफरेंस ग्रंथ है वो हमें पहले पता होना चाहिए। कभी दोबारा से आपको पढ़ना है टैली करना है तो उसमें हम चले श्री संवायंग जी सूत्र, जहां पर 25वां संवायंग है वहां भी वर्णन है। फिर चले श्रीमद् उत्तराधन जी सूत्र, जहां 31वां अध्ययन चरण विधि है, वहां पर जब 33 बोल आते हैं तो वहां पर भी इसका वर्णन है। फिर चले हम श्रीमद् प्रश्न व्याकरण जी सूत्र, इसका जो द्वितीय श्रुत स्कंध है और वहां पर देखा जाए पहला आश्रव द्वार है और दूसरा स्कंध संवर द्वार है। हमारे पूज्य गुरुदेव प्रति गुरुवार को संवर द्वार का पाठ करते ही करते, कई वर्षों से करते। और संवर द्वार में जितना बारीकी से सूक्ष्मता से इन 25 भावनाओं का वर्णन है, इन 5 महाव्रतों का डिटेल के साथ वर्णन है, वैसा इतनी
अच्छी डिटेल के साथ और अच्छे भावों के साथ क्लैरिटी के लिए मिलना मुश्किल है। और देखना होगा वहां पर तो बहुत बहुत विस्तृत है, एक एक शब्द चिंतन अनुप्रेक्षा समय मांगता है, और उससे संस्कारों का विशेष शुद्धिकरण भी होता है। तो अगला 25 भावनाओं का प्रकरण आता है श्रीमद् आचार्यांग जी सूत्र। यहाँ भी हम द्वितीय श्रुत स्कंध में चले तो वहां पर जब 15वां अध्ययन आता है, जहाँ भगवान की साधना का वर्णन है, और साधना करते करते केवल ज्ञान का वर्णन है, और केवल ज्ञान के बाद पहली देशना का वर्णन है, और देशना में जब देवी देवता आए मगर किसी ने व्रत अंगीकार नहीं किया, दूसरी देशना में इंद्रभूति गौतम स्वामी जी आदि आए और वे उनसे दीक्षित हुए, और जब दीक्षित हुए तो भगवान ने उन्हें 5 महाव्रत दिए, और 5 महाव्रत के बाद 25 भावनाओं का वर्णन वहां पर भी बहुत अच्छे से बताया गया। अब हम चले, पहला महाव्रत है अहिंसा, और इसकी 5 भावनाएं। भावना देखा जाए, पहले भी बताया था, जैसे ललारी कपड़े को रंग देने वाला, रंग डाला है और उसमें कपड़े को भी डालता है, गरम किया होता है, कलर डाला है, और जैसे एक बार डिप किया कलर नहीं आता, बार 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 उसको क्या करता है, क्यों करता है कि रंग इस पर पक्की तरह से चढ़ जाए। इसका अर्थ होता है भावित करना। होम्योपैथिक में चले जाएं तो बोलते हैं कि इतनी बार इसको डिल्यूट किया गया, इतनी बार इसे शेक किया गया, इसकी पोटेंसी उतनी बढ़ गई। तो वह भी क्या है, भावित करना। और आगे चलें तो कुछ औषधियां आयुर्वेद में ऐसी हैं, जितनी बार आप उन्हें घोटते हो और किसी विशेष रसायन के साथ उसे भावित करते हो तो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता कुछ अलग हो जाती, उसको भी भावित करना बोला जाता है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अहिंसा तुम्हारी नेचुरल प्रॉपर्टी है, तुम्हारी नेचर है, तुम्हारा स्वभाव है, और उस स्वभाव तक पहुंचने के लिए तुम्हें इन 5 भावनाओं का चिंतन प्रतिपल करना है, जिससे तुम्हारे अशुद्ध संस्कार हटते जाएं और भीतर का निखार प्रकट होने लग जाए। तो 25 भावनाओं में अहिंसा महाव्रत की 5 भावनाएं हैं। पहली भावना है इरिया समिति। इरिया समिति, ईर गतो अर्थ में इरिया शब्द बनता है चलना, मूव करना। सारा दिन तो आप बैठे नहीं रह सकते। साधु भी है, वो विहार भी करता है। और बहुत से लोग कह देते हैं यदि आप कहते हो बोलते समय भी जीव हिंसा होती है, चलने से भी जीव हिंसा होती है, सारे लोक में जीव फैले हुए हैं, फिर चलते क्यों? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया, आप ज्ञान दर्शन चारित्र की वृद्धि का प्रयोजन ध्यान में रखते हुए चल रहे हो और इरिया समिति पूर्वक चल रहे हो, तो आपका चलना भी संवर और निर्जरा का कारण है। अर्थात इरिया का मतलब है चलना विवेक से। कैसे चलना? विवेक से। एक गाड़ी चलाई जाती है अंधाधुंध, और एक गाड़ी चलाई जाती है बड़े ध्यान के साथ कि किसी को मेरे कारण रुकावट ना हो और मैं भी अपने लक्ष्य गंतव्य तक पहुंच जाऊं। परंतु वहां पर तो फिर भी हिंसा होती ही होती। साधु के जीवन में चले जाएं तो साधु जो पाद विहार कर रहा है, चल रहा है और यथाशक्ति भ्रमण भी कर रहा है, और यदि उस समय उसका ध्यान चल रहा है तो चलने में है वाचना पृच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षा या 5 शब्द रूप गंध रस स्पर्श इनमें नहीं है, तो उसका चलना कैसा है? इरिया समिति पूर्वक। समिति बोलते हैं सम्यक प्रवृत्ति को। सम्यक जो ठीक है, जो सही है, जो रेलेवेंट है, जो किसी प्रकार से भगवान की आज्ञा से विरुद्ध नहीं है। तो इस प्रकार से चलने वाला जो साधक दिन में 3.5 हाथ प्रमाण आगे देखते हुए चले, रात्रि में पूंछते हुए चले,
इस प्रकार जो चल रहा है तो यह किसको पुष्ट कर रहा है? अपनी अहिंसा की साधना। श्रीमद् प्रश्न व्याकरण जी सूत्र में अहिंसा को भगवती कहा है। लोग कहते हैं ना ये देवी भागवती है, ये देवी है, परंतु ये लौकिक देवी देवता तो डिमांडिंग भी है, परंतु अहिंसा भगवती कोई चढ़ावा नहीं मांग रही, कोई पैसे नहीं मांग रही। क्या बोल रही है? तुम जैसे सुख चाहते हो वैसे दूसरे के सुखों का ध्यान रखो। और इस अहिंसा के वहां पर 60 सिनोनिम्स दिए हैं, 60 पर्यायवाची नाम दिए हैं, जिसमें अहिंसा और अहिंसा के साथ साथ निवृत्ति, समाधि, निर्वाण, प्रभाषा इत्यादि बहुत सारे नाम हैं और एक एक नाम बड़ा ही मीनिंगफुल है। और वहां पर बताया जो अहिंसक है, जो किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता, फिर उसे अन्य व्रतों को पालना भी बहुत सहज हो जाता है। बाकी भी व्रत का विस्तार देखे तो किसको सुरक्षित रखने के लिए? अहिंसा को। और इसका जो दूसरा टाइप है, दूसरी भावना है, वह है वचन समिति, भाषा समिति। और भाषा समिति का मतलब क्या है? जब कभी बोलना है, भाषण करना है, आपको सामने वाला बुला रहा है, इंगित इशारों से कोई समझ नहीं रहा, आपको बोलना अनिवार्य है। जब तक अनिवार्यता नहीं है, जब तक रोका जा सकता है, भगवान बोलते हैं वचन गुप्ती रखो, अपनी उस वचन की पावर को रिजर्व रखो। और यदि बोलना पड़े तो विवेक से बोलो। पैसा है, ये तो नहीं है सड़कों पर यूं ही नोट बखेर दिए जाते हैं। पैसा है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? उसे सेफ रखो। प्रयोग करना है तो बोलते हैं गलत स्थान पर उसका विसर्जन मत करो, गलत स्थान पर उसका प्रयोग मत करो। जहां पर पैसा खर्च होने से तुम्हें लाभ हो या दूसरे को लाभ हो, वैसे स्थान पर धन का तुम प्रयोग करो। इसी प्रकार ये शक्तियां ही है हमारे पास कि हम कुछ करने की काबिलियत रखते हैं। और भगवान कहते हैं तुम बोलने के काबिल हो। तो पहली कोशिश क्या है? वचन गुप्ती, मौन रहे। मौन रहे ना कहे मुख आश्रव, संवर कारण बोलन वाणी। कवि श्री हरजस राय जी ने लिखा है, पहली कोशिश क्या है? मौन रहा जाए। मौन नहीं रहा जा रहा, बोलना पड़ रहा है। बोले संवर कारण बोलन वाणी, ऐसी भाषा बोले जो कर्म बंधन का कारण नहीं, बल्कि सामने वाले को भी धर्म से, संवर और निर्जरा से जोड़ने वाली। तो ऐसा बोलने वाला व्यक्ति निर्दोष भाषा बोलने वाला। तो इसमें सदोष भाषा का त्याग है। और सदोष भाषा में जहां जहां भी सावध्यकारी, पापकारी क्रिया की अनुमोदना रूप, आज्ञा रूप करना, कराना, ऑर्डर्स देना या खुद वैसा बोलते जाना, इन सभी बातों का निषेध हो जाता है। अब हम तीसरी बात चले। पहला है इरिया समिति और दूसरा हमने बताया सदोष वाणी का त्याग। इसमें से एक जो रह गया है वह है मना समिति। मना समिति को हम जब 5 समिति 3 गुप्ती में पढ़ते हैं तो वहां पर मना गुप्ती तो पढ़ते हैं मगर मन समिति नहीं पढ़ते। परंतु यहाँ पर मना समिति के द्वारा बताया है कि अपने मन को, अपने मन के योग को दुष्चिंतन में नहीं लगाना, बुरे चिंतन में, पापकारी चिंतन में प्रवृत्त नहीं करना। अर्थात यदि पाप के ख्याल आते भी है, 18 पापों में से 20 आश्रयों में से किसी का ध्यान आता भी है, मन उसकी ओर जाने भी लगता है, तो उससे खुद को हटा लेना, रिटर्न कर लो। जब पता है इस रूट पर जाएंगे तो आगे बैरियर्स लगे हुए हैं, आगे चोर बैठे हैं, आगे पत्थर मारने वाले गाड़ी डैमेज कर देंगे, फिर उस रूट से तो आप क्या करोगे? वापस ही लौटोगे। और जो अच्छा चिंतन है, अच्छा गंतव्य है, अच्छा रास्ता है, अच्छे लक्ष्य से जोड़ने वाला है, उस और अपनी स्पीड को बढ़ाओगे। इसी प्रकार भगवान ने जिन जिन गलत वेज का, गलत पाथ्स का, गलत डेस्टिनेशंस का
रूप बताया है वह है 18 पाव। यदि मन उनकी ओर जा रहा है तो सोचे इससे मैं डैमेज होने वाला हूं, वापस लौट आए। अर्थात मन को अकुशल की ओर, बुरे की ओर नहीं लेकर के जाना। यदि बुरा उदय में आए तो उसे अच्छी शुभ भावनाओं के द्वारा नष्ट कर दे। आगे हम चले, चौथी समिति यहां बताई है निक्षेपणा समिति। निक्षेपणा में किसी वस्तु को रखना कैसे है, उसमें भी विवेक रखना है। अर्थात वस्त्र है, पात्र है, उपधि है। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेखला। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मैनू ओ मैनू वेख लैण दे के मथा टेक लैण दे। ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ मेरे सतगुरां दे द्वारे मंदिर मस्जिद ते गुरुद्वारे। मेरे सतगुरां दे द्वारे मंदिर, ओ केड़ा तारण हारा आया मैनू वेख लैण दे। ओ केड़ा तारण हारा आया मैनू, ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया। बोले आगम ज्ञाता आगम प्रजिन शासनरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। सामान्य दुनिया की भाषा में बोले तो भगवान यहाँ पर मैनर्स सिखा रहे हैं, एटिकेट्स बता रहे हैं, आपको किस तरह से सिविलाइज्ड होकर के रहना है। और भगवान की 5 समिति 3 गुप्ती अच्छे से समझ ली तो विचार करना उसको कोई अन्य कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। और भगवान ने क्या कहा, कोई वस्तु उठानी है, लेनी है, देनी है, रखनी है तो उसकी निक्षेपणा, उसको जो आप रखने जा रहे हो वह विवेक से, कहीं नीचे कोई जीव तो नहीं, कोई प्राण भूत जीव सत्व, एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक किसी जीव की कोई विराधना तो नहीं हो रही। और इसी के साथ हम देखें बहुत बार क्या होता है, जहाँ गलियां तंग होती है और कूड़ा कचरा उठाने वाला नहीं आ रहा, लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, ऊपर से ही घेर देते हैं। मगर इससे आत्म विराधना पर विराधना दोनों ही चीजें हैं। अर्थात सामने वाला बुरा मना रहा है तो आप हंसी में टाल देते हो, आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्रोध में आ जाते हो। इसलिए क्या विचार करना है, डू अनटू अदर्स व्हाट यू विश दैट अदर्स शुड डू अनटू यू। दूसरे के साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा हम उनके द्वारा अपने प्रति चाहते हैं। और भगवान ने क्या कहा कि तुम किसी भी वस्तु की निक्षेपणा, स्थापना रखना चाहते हो तो यत्न विवेक से करो, उससे तुम्हारी अहिंसा की साधना और पुष्ट और निर्दुष्ट होगी। अगला 5वां है आहारेषणा समिति। एषणा समिति तो है, यहाँ आहारेषणा अर्थात एक तो है भोजन लेकर के आना, फिर भोजन रखना, फिर भोजन दिखाना, फिर भोजन करना। तो इसमें भगवान ने कहा है कि आप जब कभी भी भोजन करो तो आलोक में, प्रकाश में, अंधेरे में नहीं। पहले तो भोजन के लिए जितनी विधियां हैं उनका भी तुम्हें पालन करना है। ऊंच नीच का भेद मिटा करके जो तुम्हें अपनी साधना के अनुकूल लगता है, देने वाला प्रीति भाव से, प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से दे रहा है, जितनी आवश्यकता है उतना ग्रहण कर लिया। 10वें कालिक जी सूत्र में खूब वर्णन है
आहार की चर्या का श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र पहले अध्ययन में विनय श्रुत में भी वर्णन है और श्रीमद् आचार्य सूत्र में तो विशेष वर्णन है। तो जो भी आहार भोजन संबंधी भगवान ने नियम उपनियम दिए हैं, उनका विवेक, उनका ध्यान रखते हुए गोचरी लेकर के आया है, तो उन्हें अच्छी प्रकार देखते हुए करे, कहीं उसमें किसी भी प्रकार से अहिंसा व्रत टूटे नहीं, खंडित ना हो। अर्थात आजकल बहुत सी चीजें ऐसी है जो बाजार में मार्केट में बनती है, घर में तैयार नहीं होती, मगर जब गृहस्थी स्वयं खाएगा तो वही चीजें तो संतों को भी बहराएगा। और यदि वह स्वयं विवेकवान है, खुद को इतनी समझ है कि मुझे खुद ऐसा कुछ खाना नहीं और दूसरे को कुछ ऐसा खिलाना नहीं, तो वह व्यक्ति फिर इन बातों से स्वतः बच जाता है। तो विचारना है, एक साधु जब गया है तो अपनी पूरी खोज पड़ताल करते हुए, पूरा नियम उपनियमों का ध्यान रखते हुए, जो उसको अपनी साधना के अनुकूल लगता है आया है, तो उसे यत्न से करे। इंगाल धूम इत्यादि जो गोचरे लेकर आने के बाद के दोष है, प्रशंसा करना, निंदा करना, इन बातों के ऊपर भी वह ध्यान रखे कि किसी भी प्रकार से कर्म का बंधन न हो। दूसरा महाव्रत है सत्य महाव्रत। और भगवान ने श्रीमद् प्रश्न व्याकरण जी सूत्र में कहा है, विद्या हर गगन गमन विज्ञान साहकं, अर्थात विद्याचारण, जंघाचारण, गगन विहार की जो लब्धियां है किसी को प्राप्त होती है, तो उसका मूल कारण है उसके सत्य व्रत की आराधना। और इसी के साथ हम देखें कि जो सत्यवादी है, कहते हैं उसे पर्वत से गिरा दिया जाए उसको कुछ नहीं होता, अग्नि में उसे रख दिया जाए अग्नि उसको जलाती नहीं, पानी में जहाज उनके डूबते नहीं। अर्थात जिसके सत्य व्रत के ऊपर, इस सत्य भगवान के ऊपर श्रद्धा, निष्ठा, आस्था है, दृढ़ता है, उस व्यक्ति के साथ ये बातें चमत्कार लगने वाली सहज ही घटित हो जाती। और भगवान कहते हैं सत्य गुण से भावित अपनी आत्मा को करे, और क्रोध आदि जो विभाव है, जो दोष है, उन दोषों से अपनी इस आत्मा को, अपनी इस सत्यता को जो वचनों के माध्यम से प्रकट हो रही है, उससे किसी भी प्रकार से पल्यूट, दूषित ना करे, क्योंकि दूषित वस्तु किसी को पसंद नहीं आती, और यदि वह दोषों से रहित है वो सभी के लिए आदरणीय बन जाती। और भगवान ने इस सत्य महाव्रत की 5 भावनाएं बताई। पहली है अनुविचिन्त्य भाषी। अनुविचिन्त्य का मतलब है पहले बोले फिर तोले, या पहले तोले फिर बोले? पहले तोले फिर बोले। भगवान ने क्या कहा, आपको बोलना किस तरह से है कि वह आपका वचन सत्य प्रामाणिक बना रहे। पहले तुम्हें सोचना है, विचारना है, यह बोलने योग्य है, यह स्थान बोलने लायक है, ये सुनने वाला इसको सही रूप में ग्रहण करेगा, क्या मेरे बोलने से, मेरी एनर्जी लगाने से कोई मुझे लाभ हो रहा है? यदि ऐसा कुछ है कि कोई झगड़ा तो नहीं होने वाला, या ये व्यक्ति इस बात को व्यर्थ में, गलत रूप में तो नहीं ले लेगा। जब सब बातों को आपने पूर्व अनु का मतलब बोला जाता है पश्चात, मगर अनुविचिन्त्य का मतलब है चिंतन करने के बाद। जब कभी बोलना है, कैसे बोलना है? आफ्टर चिंतन, सोच लिया, विचार लिया, उसके बाद बोल। और जितने भी झगड़े होते हैं व्यक्ति की, वो आदत बन जाती है बोलना बोलना बोलना। जितना खाना बनाते समय हम ध्यान रखते हैं जल ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इतना ध्यान यदि बोलते समय हो जाए तो रिश्ते भी जलेंगे नहीं, मगर उस टाइम ध्यान नहीं रहता, और उस ध्यान की लापरवाही के कारण वो हमारे संबंध बिगड़ने लग जाते हैं। तो भगवान ने कहा पहला स्टेप है उस भावना का अनुविचिन्त्य। दूसरा है क्रोध का त्याग करते हुए बोले, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति सत्यवादी नहीं होता।
क्रोध में आया है ऑफिस से लड़ झगड़ करके, और घरवाली ने पहले ही टेबल पे तैयारी तो कर रखी है मगर वो भी जल रही है, मैं इतनी देर से बैठी हूँ, और वो चिल्ला रही है तेरी माँ ने ऐसे बोला, तेरी माँ ने ऐसे बोला, तेरी ननद तेरी बहन ने मुझे ऐसे बोला, और वह बेचारा खाने के लिए तो बैठा है मगर क्या कहता है, उठा लो थाली मुझे भूख नहीं है। अब बेचारी कहती अभी तो आए थे बोल रहे थे भूख लगी है भूख लगी है, और अब क्या कह रहे हो उठा लो थाली, भूख नहीं। कारण क्रोध में व्यक्ति झूठ बोलता है, सिंपल सी बात है। मगर ध्यान रखना है हम क्रोध तो नहीं दिलवा रहे, यदि क्रोध दिलवा रहे हैं तो हम भी उतने ही भागीदार हैं। और भगवान ने क्या कहा, माया चंडा लियं काशी, कभी भी चंड अर्थात क्रोध के वशीभूत होकर के अलियंग झूठ मत बोले। बाप को गुस्सा आता है बेटे को बोल देते निकल जा मेरे घर से, मैं समझूंगा तू मर गया मेरे लिए, परंतु मरा थोड़ी है, जिंदा है। और यदि 2-3 घंटे वो स्विच ऑफ करके कहीं चला जाता है तब पता चल जाता है कि क्या हशर हो रहा है। इसलिए जब बोलना है तो ऐसा बोले जो आपके संबंधों को भी सही रखे और आपकी आत्म समाधि शांति को भी मेंटेन रखे। तीसरा स्टेप है लोभ का त्याग करते हुए बोले, क्योंकि लोभी व्यक्ति सत्यवादी नहीं होगा। लोभी व्यक्ति में उसे आहार की, पात्र की, वस्त्र की, सामान की यदि लालच में पड़ गया तो वह झूठ भी बोलने लग जाएगा, मेरे पास तो है नहीं मुझे थोड़ा और ला दे, मेरे पास तो ये नहीं मुझे थोड़ा और ला दे। गृहस्थ दशा में भी है बहुत कुछ, परंतु लोभ में पड़ गया तो है सब कुछ। सिंपल सी उदाहरण ले लो, बैग सबके पास, आसन सबके पास मोस्टली होते हैं, मगर किसी भी संत साध्वी के पास वो बटने लगते हैं तो पूछते हैं तुम्हारे पास है, नहीं महाराज जी मेरे पास तो नहीं, एक दे दो। अब कोई चीज अच्छी लगी, स्वादिष्ट लगी, व्यंजन अच्छा है, पकवान अच्छा है, सामने वाला परोस रहा है और उसने बोला कि आप लोगे थोड़ा, बोले हाँ हाँ, पहले मन पसंद नहीं था, बोला कि अभी भूख नहीं है, अब पसंद वाला आ गया, बोला। मीन्स जब लोभ आया, पेट भरा हुआ है फिर भी क्या बोल रहा है, पेट मेरा खाली। बहुत सारे सैकड़ों हजारों उदाहरण होंगे। अर्थात जब लोभ का त्याग करते हुए बोला जाएगा तब वो भाषा हमारी शुद्ध सत्य भाषा होगी। और भगवान कहते हैं कोई अपने शिष्यों के लिए भी झूठ बोलता है, श्रीमद् प्रश्न व्याकरण जी सूत्र में आता है कि मेरे शिष्य, मेरी शिष्याएं बड़े, उसके लिए भी झूठ बोलता है। परंतु भगवान कहते हैं कौन साथ आया कौन साथ जाएगा, इस लोभ में नहीं पड़ो। अगला जो कारण है वह है भय। भयभीत व्यक्ति भी झूठ बोलता है, और वहां पर फरमाया है भियो भूए हिंग घिपई। जो व्यक्ति जितना डरता है वो डर उसको और ज्यादा जकड़ता है। भगवान ने क्या बोला, तुम निर्भय बनो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, सही रास्ते पर चल रहे हो फिर भी विरोध हो रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अर्थात तुम सही रास्ते पे चलो, परंतु निर्भय होकर के। यदि भय के ऑरा में रहोगे तो आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरह से यूज नहीं कर पाओगे। आपकी बहुत सारी शक्ति उस भय, उस खतरे, उस गलत फैब्रिकेशन में ही चली जाएगी। ऐसा हो गया तो वह क्या सोचेगा, यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा। भगवान कहते हैं शांत पीसफुल होकर के चलो। सामने वाला मुझे दंडित करेगा, कुछ बोलेगा, सत्य बोलोगे तो एक बार में बच जाओगे, झूठ बोलोगे तो एक लंबी श्रृंखला चलेगी जिसका अंत नहीं आएगा और पकड़े जाओगे। और 5वां स्टेप है हास्य। हास्य को छोड़ करके बोले, क्योंकि जब आप मजाक में जाते हो, ह्यूमरस होने लग जाते हो, तो बहुत बार ऐसी जायज नाजायज बातें बोलने लग जाते हो जिसके कारण जो नहीं भी बोलना, बड़े छोटे का भी विवेक भूल जाते हो। इसलिए भगवान कहते हैं जो इस तरह की हंसी मजाक में रत है वह आसुरियं वि सत्तणं जणिज हासं तमह हासणं विवर्जन। अर्थात इस हास्य का विवर्जन, त्याग क्यों अनिवार्य है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति के कारण उस व्यक्ति के महाव्रत भी खंडित होने की पूरी संभावना है। और भगवान कहते हैं ऐसी हसोड़ प्रवृत्ति वाला व्यक्ति
किलविशी भावना, आसुरी भावना के कारण विराधक श्रेणियों में जाता है। इसलिए जब भी बोले तोल कर बोले, फिर बोले। और कहा जाता है उल्फत को नापसंद है शक्ति बयान में। उल्फत इस प्रेम, प्यार, मोहब्बत। उल्फत को नापसंद है शक्ति बयान में, पैदा हुई ना इसलिए हड्डी जुबान में। मगर सबसे ज्यादा सख्त और सबसे ज्यादा नरम यदि जिंदगी में हम देखें हमारे देह में कोई अंग है तो वो जुबान है। और जुबान प्रेम से, मिठास से बोलोगे, प्रेजेंटेशन का ही एक तरीका है। वही बात आप कठोर भाषा में भी बोल सकते हो, वही बात आप प्रेम के लहजे में शुगर कोटिंग के द्वारा भी बोल सकते हो। ये कोई चापलूसी नहीं है, परंतु यह एक कला है। सत्य का प्रचार हो, दोषों का नहीं, निश्चयकारी, मरमकारी, भेदकारी, विच्छेदकारी ऐसी भाषा न बोले। और जो व्यक्ति इन बातों का ध्यान रखता है वही अपने लक्ष्य तक अपने महाव्रतों को सुरक्षित रख पाता है। आज 2 व्रत और उसकी 10 भावनाएं हुई, कल 3 व्रत आएंगे। जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आप